प्रभु जी का धन्यवाद आज के दिन के लिए। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। परमेश्वर के वचन के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें कहने से रोके रहे। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के वचन की बातें जितनी भी हैं वो हमारे आत्मिक लाभ के लिए है और हमारे ज्ञान के लिए है, जो हमें परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ाती है। जहाँ जो जीवन की इच्छा रखने का जिक्र आया है, वो अनंत जीवन की बात को दर्शाया गया है। हमेशा का जीवन जो व्यक्ति देखने की इच्छा रखता है, एक बात। दूसरी है जो व्यक्ति अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छे दिन इसी पृथ्वी के ऊपर हर एक जन जो भी ये चाहता है कि मेरे जीवन में अच्छे दिन आए, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर पिता ने हमें एक तो अनंत जीवन देने का वायदा किया है और हमें मिला भी है। दूसरा है अच्छे दिन। तो हमें ये दोनों आशीषें अपने जीवन में प्राप्त करने का हमारे सामने मौका है। अनंत जीवन हमने पाया है, लेकिन मिल गया है करके हम उसको पक्का बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा पूरा उद्धार हुआ नहीं है। वचन में लिखा है, जो व्यक्ति अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो इसका मतलब हम आखिर तक धीरज धरते हैं या नहीं, प्रभु इस बात को देखता है। तो ये दोनों बातें अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, इच्छा रखता है, तो वो तब ही हो सकता है अगर वो अपनी जीभ को बुराई से और होठों को छल की बातें कहने से रोके रहें। क्यों परमेश्वर ने इतनी गहरी बात बोलती है कि अगर इन दोनों आशीषों को अगर एक व्यक्ति पाना चाहता है तो जीभ को रोके रहे और होठों से छल ना होने दो। मेरे अजीजों, हमारे शरीर के अंगों में जीभ एक ऐसा अंग है जो छोटा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। वचन में कहा गया है, जीभ के वश में मौत और जीवन दोनों रहते हैं। फिर ये भी लिखा है कि तू अपनी बातों ही के कारण धर्मी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोष ठहरेगा। तो प्रभु के वचन की इन बातों को हम समझें तो हमारी जीभ बुराई घड़ती है। हमारे होंठ जिससे हम ज़्यादा बोलकर बातें करते हैं, उससे छल निकलता है। ये हमें परमेश्वर के उस बड़े प्रोग्राम से हमें हटा भी सकते हैं। इसलिए प्रभु बोलता है, ये दोनों बातों से रुके रहें। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम जितने भी प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, अपनी जीभों को, अपने होठों को हालेलुया प्रभु की प्रार्थना की सहायता से
इनके ऊपर जयवंत होना है। हम जो बोलते हैं ऐसा बोलें जैसा प्रभु का वचन और प्रभु के भय में बोले। वही बात हमारे मुंह से निकले जो ज़रूरत के अनुसार है, और अपने होठों से छल की बात ना निकालें, बल्कि दूसरों के लाभ की और परमेश्वर की महिमा की बात निकालें। सीधी बातें बोले। इन्हीं बातों के कारण हम ऊपर लिखी बातों की प्राप्ति कर पाएंगे। हमारे प्रभु का हमारे लिए यही संदेश है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।